महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बनने जा रही हैं। हालांकि इसके साथ ही राज्य सरकार में डिप्टी सीएम का खाली पद तो भर जाएगा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर कई बड़े और अहम सवाल अब भी बने हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद खास तौर पर दो सबसे अहम मुद्दों पर राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। पहला सवाल है कि पार्टी में फैसला लेने की वास्तविक ताकत आखिर किसके हाथ में होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एनसीपी के दोनों गुटों का भविष्य में विलय संभव है, क्योंकि लगातार इस सवाल की चर्चा काफी तेज हो गई है जब से अजीत पवार का निधन हुआ। सबसे पहला सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी अजीत पवार गुट के अहम फैसले आखिर कौन लेगा। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी है। सुनेत्रा पवार के पास डिप्टी सीएम का पद तो होगा, लेकिन संगठनात्मक फैसलों और राजनीतिक रणनीति की कमान आखिर किसके हाथ में रहेगी, ये अब भी क्लियर नहीं है। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि क्या सुनेत्रा पवार केवल सरकार में प्रतिनिधित्व करेंगी या फिर पार्टी के फैसलों में भी उनकी बहुत ज्यादा भूमिका निर्णायक की जाएगी। और दूसरा सवाल यह है कि एनसीपी अजीत पवार गुट और एनसीपी शरद पवार के बीच संभावित विलय को लेकर क्या हो सकता है। देखिए, 2023 में अजीत पवार के अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर पार्टी तोड़ने के बाद एनसीपी दो गुटों में बटी। अब अजीत पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलें काफी तेज हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी सूत्र का मानना है कि आने वाले वक्त में इस दिशा में बातचीत संभव है। अगर दोनों गुटों का विलय होता है तो तीसरा और सबसे जटिल सवाल नेतृत्व को लेकर है। एकजुट एनसीपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? शरद पवार सीनियरिटी के तौर पे, सुप्रिया सुले क्योंकि वो शरद पवार की बेटी है, और सुनेत्रा पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तो होंगी, साथ ही वो अजीत पवार की पत्नी भी, या फिर उनके अलावा कोई और नाम इसमें आ सकता है जिसमें शायद प्रफुल्ल पटेल या फिर छगन भुजबल जैसे नेता हो, क्योंकि ये वो नेता हैं जो अजीत पवार के बेहद खास रहे। ये तय करना आसान नहीं है, और इसके साथ ये भी स्पष्ट करना है कि एकीकृत पार्टी सत्ता पक्ष के साथ रहेगी या फिर विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनेगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर भी बता देते हैं। सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर इन दिनों चर्चाओं में है। 1985 में अजीत पवार से शादी करने से पहले से ही सुनेत्रा पवार राजनीति परिवार का हिस्सा रही हैं। उनके पिता बाजीराव पाटिल एक प्रभावशाली स्थानीय नेता थे। हालांकि लगभग 4 दशकों तक सुनेत्रा पवार सक्रिय राजनीति से दूर रही और पर्दे के पीछे रहकर फैसलों में भूमिका निभाती रही। 2024 में उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन भारी अंतर से चुनाव में उनकी हार हुई और इसके बाद वो सीधे राज्यसभा पहुंची। हालांकि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। अब सूत्रों का भी ये दावा है कि अब उस सीट पर उनके बेटे यानी पार्थ पवार राज्यसभा भेजे जा सकते हैं।